गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो हिंदी साहित्य है उसका अध्याय 8 है। क्लियर। 12 मासा हमारी कविता का नाम है। क्या नाम है? 12 मासा, यानी कि 12 महीना इस कविता का नाम है। और पाठ नंबर पहला है कवि परिचय एवं पाठ का सार इस अध्याय में इस क्लास में देख लेंगे। साथ शुरू करते हैं क्लास करने से पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और जो क्लास है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताना है क्लास किस प्रकार से लगी है। क्लियर। तो सबसे पहले कवि देखते हैं। कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जीवन परिचय देखो तो प्रेम की पीर के गायक, क्या नाम है? प्रेम की पीर के गायक सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस उत्तर प्रदेश नामक ग्राम में हुआ था। साथ ही पिता की मृत्यु इनके बचपन में हो गई। इनकी जो पिताजी थे उनकी बचपन में हो गई थी। साथ तो इनका लालन पालन ननिहाल में छी हुआ। कहाँ पर हुआ था? ननिहाल में इनका क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था। साथ उनका बाह्य व्यक्तित्व आकर्षक न था, पर वे उदार सूफी संत होने के साथ साथ संवेदनशील कवि भी थे। उन्होंने सैयद अब सरफ जहांगीर और मेहंदी शेख बुरहान का उल्लेख अपने गुरु के रूप में किया। 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ कब हुई? 1542 ईस्वी। रचनाएं इनकी तो जायसी द्वारा रचित 12 ग्रंथ बताए जाते हैं। रचना इनकी कितनी? 12 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, किंतु अभी तक केवल 7 उपलब्ध सातों के नाम देखो। प्यावत, क्या नाम है? वह प्यावत है इनका। प्यावत अखरावट है। अखरावट आखिरी कलाम चित्ररेखा तहरनामा मसलामा और कान्हा वावन। इनमें पद्मावत महाकाव्य इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। पद्मावत है का जो महाकाव्य और प्रसिद्ध मुख्य आधार है। प्रसिद्धि का काव्य की विशेषता है कि प्रेम ख्यान परंपरा के कवियों में जायस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उनकी अमर कृति पद्मावत एक आध्यात्मिक प्रेम गाथा है। उन्होंने प्रेम कृति के रूप को सरलापूर्व चित्रित करने में कुशलता दर्शाई। उन्होंने अपने कार्य को भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि में अंकित किया है। पद्मावत अन्य सूफी कविताओं की भांति कोरी कल्पना की प्रसिद्ध हिंदू लोक कथा को आधार बनाया गया है। सब उनकी भाषा शैली है कि जायसी की भाषा बोलचाल जायस, यानी कि बिल्कुल है कि भाषा बोलचाल की अवधि है, किंतु उनकी काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है। उन्होंने लोकसभा में खुले मिले सबके रूपों को भी अपनाया, जैसे पुण्य जीव खेमा तत्कर आदि। जायसी ने मुख्यतः दोहा चपाई शैली कड़वक को अपनाया है। सब उनके काव्य में अलंकार की योजना भी सुंदरपन पड़ी है। उन्होंने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा समासोक्ति विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग कुशलता पूर्वक अच्छे तरीके से किया है। साथी कुछ उदाहरण दृष्टि है, उदाहरण है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं पाठ का सार। जो पाठ है 12 मात्र, इसका सार देखें। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। जो विरह पीड़ाएं साथ दुख पीड़ाएं उसका इसमें वर्णन किया है। कवि ने शीत के आगमन के और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। प्रथम पद में प्रेमी की वियोग में नायिका की विरह की अग्नि में जल रही और भंवरे तथा काग के सक्षम सक्षम अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। द्वितीय पद में विरहगणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण किया गया है। चकई और कोकिला, जो चकई और कोकिला जो पक्षी हैं, से नायिका की विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। तीसरे अंश में जो तीसरी कविता है उसमें माघ महीने में जो जाड़ा होता है, सर्दी का मौसम, काटती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ रहा है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन सक्रिय सकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं। फाग यानी कि सांप अपने फाग फैला रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है। क्लियर। ये पाठ का सार है, अच्छी तरीके से देख लिया। कल इसकी सब प्रश्न जाके देखिए।